गुरु जी, सांसारिक जीवन जीते समय इतने दुख और कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं? क्या है सवाल? वापस पूछिए। सर जी, मैं संसार में हम जो जीवन जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर इतने कष्ट और दुख हमको क्यों भोगने पड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल। एक कहानी से हम इस सवाल का उत्तर देखते हैं। एक फार्मर था, बड़ा फार्मर था, अच्छा खेती का काम करता था, वो सुखी था, अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। पैसा भी बहुत था उसके पास, लेकिन हमेशा कष्ट में रहता था, दुखी रहता था। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, कभी आनंद ही नहीं, शांति भी नहीं। घर में घर वालों से झगड़ा करता था, बच्चों को पिटता था। मन से एकदम बेचैन रहता था। जब भी वो शांत होता था, उसको लगता था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। उसका एक दोस्त था उस गांव में। जब भी शांत होता था तभी दोस्त को मिलता था, बोलता था कि मुझे पता चल रहा है कि मैं घर वालों को खाली फुकट गुस्सा हो रहा हूँ, डांट रहा हूँ, बच्चों को मार भी रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो जो दोस्त था उसे बोलता है कि एक काम करो, एक जंगल में नजदीक ही एक आश्रम है, वहां पे चले जाओ। वहां पर एक बड़े महात्मा रहते हैं, और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब वो महात्मा नहीं दे सकते। वो जो फार्मर था खुश हो जाता है। दूसरे ही दिन सुबह सुबह वो उस जंगल में चला जाता है जहां पर महात्मा जी अपने आश्रम में रहते थे। महात्मा जी के पास बहुत सारे और भी लोग थे। इस फार्मर का जब भी नंबर आता है, जाकर पाँव पड़ता है महात्मा जी को और बोलता है कि महात्मा जी, मैं जीवन में बहुत दुखी हूं, कष्टी हूं, कितने भी कोशिश करूं आनंद ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। कभी कभी तो ऐसा विचार आता है कि क्यों ना इस जीवन को ही समाप्त कर दूं। आत्महत्या करने के भी विचार आते हैं। घर में बूढ़े माँ बाप है, वो हमेशा बीमार रहते हैं। पत्नी हमेशा झगड़ा करती है, बच्चे सुनते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अपने मन के जितने भी सवाल थे वो शुरू हो जाता है महात्मा के पास। महात्मा कुछ आंसर नहीं देते, सुनते हैं शांति से। उस फार्मर को लगता है कि अभी महात्मा कुछ बोलेंगे, जवाब देंगे, आनंद से जुड़ने का कुछ सीक्रेट बताएंगे, लेकिन महात्मा जी कुछ नहीं बोलते, शांति से बैठ जाते हैं अपने आसन पर और सुनते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो जो फार्मर है वो पूछता है कि महात्मा जी अभी कुछ तो बताइए, मैं बहुत ही अंदर से इच्छा से आया हुआ हूं आपके पास कि आप मुझे कुछ ऐसा सीक्रेट बताए कि जिसके वजह से मेरा जीवन आनंद और शांति से भर जाए। महात्मा बोलते हैं, तेरे इन सवालों का मेरे पास कुछ जवाब नहीं है, तू निकल जा यहां से। तो वो जो फार्मर था उसको गुस्सा आता है। वो बोलता है कि खाली फुकट आपके बारे में लोग बोलते हैं कि इतने बड़े सिद्ध पुरुष है, बड़े महात्मा है, ऐसा कोई इस सवाल का जिसका आंसर नहीं है उनके पास। उससे अच्छा तो वो तांत्रिक अच्छा है, जो एस्ट्रोलॉजर जो लास्ट ईयर मेरे घर पे आया था, उसने जो हवन किया था, जिसके कारण मेरे कुछ तो कष्ट कम हुए थे। तब महात्मा पूछते हैं, अगर उस एस्ट्रोलॉजर की वजह से तुम्हारे जीवन के जो तकलीफें कम हुई है, तो यहाँ क्यों आया है वो? तो ये जो इतने जो तू तकलीफें जो बोल रहे हैं, ये क्यों है तेरे जीवन में? तो इसका तो आंसर कुछ नहीं था फार्मर के पास जो आया था। लेकिन वो बोलता है, लेकिन वो तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आपको कुछ तो मुझे सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। तब महात्मा बोलते हैं कि एक काम करो, तेरे इस
83 जो प्रॉब्लम्स तूने बताए हैं उसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जो 84वां प्रॉब्लम है, 84वां जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें दे सकता हूं। फार्मर सोचता है 84वां प्रॉब्लम वो कौन सा है, वो सोच में पड़ देता है और पूछता है महात्मा को कि गुरुजी वो कौन सा प्रॉब्लम है 84वां। तब महात्मा बोलते हैं तेरा जो 84वां प्रॉब्लम है कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ये तेरा 84वां प्रॉब्लम है। जब तुम ये स्वीकार करोगे कि संसार में तो प्रॉब्लम आने ही है, जिस तरह सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद वापस सूर्योदय होता है, कोई स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है। सुख के बाद दुख आएंगे, दुख के बाद सुख आएंगे, लेकिन जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कष्टी रहेंगे, दुखी रहेंगे। हमें उस दुखों को भी स्वीकार करना है। और जिस समय अपने मन में ये स्वीकार भाव उत्पन्न होगा तो दुख तो रहते ही नहीं है। आया समझ में? जी जी गुरुजी। शुभम भवतु।